घर में अमंगल होता हो, मंगल काज ना होते हो, शादी विवाह में रुकावट बनती हो, बार बार अवरोध बन जाता हो, वह व्यक्ति इस चौपाई का 40 दिन तक अनुष्ठान करके 108 बार पाठ करता है, उसका अमंगल हट जाता है और घर में मंगल होने लगता है। ऐसा प्रमाण है शास्त्रों का। रामचरितमानस की चौपाई, मंगल भवन क्या इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आप लोग अपनी जिंदगी का अमंगल अगर हटाना चाहते हो तो मंगल भवन की कथा सुनो। मंगल भवन कौन है? श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो 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 बोलो, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु श्री राम का नाम मंगल करने वाला है, अमंगल को मिटाने वाला। जिसके घर पर रामचरितमानस का पाठ होता, हनुमान चालीसा का पाठ होता, प्रभु श्री राम का नाम कीर्तन होता, उनके द्वार पर वीर बजरंगबली पहरेदार बन करके खड़े हो जाते हैं। क्यों? राम दुआरी तुम रखवारे, होते न पैसा। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न वीर पैसा। हनुमान जी महाराज राम के द्वार पर पहरेदार बन करके रहते हैं, और जिसका घर खुद का घर नहीं प्रभु राम का भवन होता है, उसके द्वार पर हनुमान का पहरा होता है। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में एक बात सीख करके घर जाओ। अपने द्वार पर एक धर्म ध्वज लगाओ, घर का मंदिर प्रभु श्री राम के नाम करो, और घर भी प्रभु श्री राम के नाम कर दो। तुम्हारे दरवाजे पर हनुमान जी पहरेदार हो जाएंगे। जय श्री राम। लेकिन हम लोग ठीक ही है। किसी से पूछो किसका मकान है? आपका ही है, आपका। एक आदमी परभणी का हमें मिला नेता, हम कहा ये मकान किसका है? गुरुजी आपका है। हमने कहा तुम क्या कर रहे भीतर? जब हमारा है तुम क्या कर रहे? सोई बोले मतलब? हमने कहा उठाओ बिस्तर, उठा चलो चलो चलो। सोई बोला हमारा है। बताओ, हम कहते तो हैं आपका, पर क्या मानते हैं? मानते नहीं है, कहते ही हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो प्रभु श्री राम का भवन मानता है और प्रभु श्री राम के भवन में रहता है, उसके द्वार पर हनुमान जी का पहरा हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पावनं पावनानां। राम जी का नाम पावन है। पावन मतलब जो दूसरे को भी पवित्र कर दे।
कई लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। एक आदमी का नाम था ठन पाल। उसका नाम था, क्या था? ठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान। वो जहां भी जाए लोग कहें ठन पाल की पत्नी आ गई, ठन पाल के घर से आ गई, ये ठन पाल की घरवाली है। पत्नी परेशान। एक दिन पति से बोली तुम अपना नाम बदल लो। पति बोले भाई अब जो हमारा माता पिता ने नाम रख दिया सो ठीक है, हम ठन पाल ही ठीक है। पत्नी बोली तुम नाम नहीं बदल रहे, हम तो घर जा रहे घर जा रहे घर जा रहे घर जा रहे। ठीक है जाओ। चली गई, भाग गई घर से। पति ने सोचा मायके गई होगी, 2-4 दिन में नाराजगी शांत होगी, आ जाएगी। रास्ते में पत्नी गई, इतने में देखा एक लड़की लकड़ियां बीन रही, लकड़ियों को लेकर के जा रही। तो धीरे से पूछा क्या नाम है? बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। पत्नी ने कहा फिर ठीक है। आगे और बढ़ी वह औरत, आगे और बढ़ी तो देखा एक भूसा से भरी हुई गाड़ी सामने आई ही। तो जो भूसा की गाड़ी चला रहे थे उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम है धनपाल। उस स्त्री ने कहा ठीक है। आगे जा ही रही थी, सामने में एक शव यात्रा जा रही थी। उस यात्रा को देख करके बोली ये कौन मर गया है? तो किसी ने कहा अमर सिंह मर गए। पत्नी रात को ही वापस आ गई पति के पास। पति बोला क्या बात है, तुम तो भाग गई थी नाराज होकर के, वापस क्यों आ गई? तो मुस्कुरा करके बोली लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोय धनपाल, अमर सिंह तो मर गए, ठीक हम आए ठन पाल। बताओ जिनका नाम लक्ष्मी है वो लकड़ी बीन रही, जिनका नाम धनपाल है वो भूसा दे ढो रहे, जो अमर सिंह थे वो मर ही गए। नाम अमर सिंह वो मर गए। ऐसे ही एक आदमी का नाम गोरेलाल, हमें मिले सो अमास जैसे काले। अरे हमने कहा इनका नाम बदलो। बोले क्यों? हमने कहा गोरेलाल नहीं कारे लाल रखो है? तो कई लोगों के नाम ऐसे होते बड़े विचित्र होते हैं, लेकिन नाम तो एक ही बढ़िया है, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन सा नाम? श्री राम जय राम जय जय राम। नाम एक बढ़िया है। और कथा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा किसकी सुननी चाहिए? प्रभु की। नाम किसका लेना चाहिए? प्रभु का। काम किसका करना चाहिए? राम का। जो नाम राम का लेता, काम राम का करता, कथा राम की सुनती, उसे जिंदगी में आराम ही आराम प्राप्त होता है। इसीलिए एक गीत की रचना है, हरि गुण गा के जीवन बना ले प्रभु। इसके बाद हम लोग विराम की ओर जाएंगे। घड़ी हमें लगता 7:30 बजा रही है। तुम्हारे में इतने ही बज गए? चेक करो, कई बार हमारी घड़ी बंद हो जाती है। इतने ही बज रहे।